एक मित्र ने लिखा है, प्रभु नमन, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा डाउट क्लियर करें। पूछते हैं, प्रभु क्या सेक्स करने के बाद एनर्जी वेस्ट हो जाती है? क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बहुत एनर्जेटिक रहा करती थी और सेक्स करने के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो गया है और मेरे चेहरे पर भी जो साइन थी, जो चमक थी, वो कम हो गई है, जबकि सेक्स में मेरी तरफ से प्रेम था सिर्फ और कोई इच्छा नहीं थी। तो क्या साधक को सच में इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए? मेरे जो प्रेमी हैं वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। मैंने ये सोचकर कभी सेक्स नहीं किया। बाद में ये बात मुझे अचानक क्लिक हुई कि मेरा ऊर्जा स्तर, मेरा एनर्जी लेवल डाउन क्यों हो रहा है। आप इस पर कुछ शब्द ज़रूर कहें और मेरे डाउट क्लियर करें। आपकी आभारी रहूंगी। देखो, सेक्स को लेकर व्यक्ति के भीतर तमाम तरह की जो गलत धारणाएं हैं वो अभी तक भरी हुई हैं। इधर के वक्त में तमाम खोजें हुई, तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान हुए और सारी रिसर्चेस से ये बात क्लियर हुई कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका हमारे अंदर क्या फंक्शन है, उसका हमारे शरीर मन पर क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में इस संदर्भ में कुछ बातें अलग तरह से कही जाती रहीं, उनको भी हम समझ सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, यानी कि जो संभोग की क्रिया है, उसमें क्या होता है। अब ये जो संभोग की क्रिया है ये मनोशारीरिक घटना है, ये साइकोसोमेटिक इवेंट है। इसमें हमारा शरीर भी शामिल है, हमारा मन भी शामिल है। शरीर यंत्र की तरह शामिल है, तो जो यंत्र में, यानी कि जो फिजिकल बॉडी में हो सकता है एक यंत्र की तरह से, वो सब इस सेक्सुअल एक्टिविटी में होता है। और जो मानसिक तल पर होने की संभावना होती है वो भी इस संभोग की क्रिया के दौरान होता है। और हम इन दोनों से मिले हुए अनुभवों के आधार पर ही इसमें गहरे प्रवेश करते हैं या प्रवेश नहीं कर पाते। अब अगर इस संभोग की क्रिया को, सेक्सुअल एक्टिविटी को पूरी तरह यांत्रिक बना दिया जाए और इसमें हमारा मन शामिल ना हो, यानी कि हम अपने मानसिक तल से भी इसमें पूरी तरह शामिल ना हो पाएँ, तो भी ये क्रिया अधूरी रह जाती है। और यहाँ पर पुरुष और स्त्री के जो मनोशारीरिक फंक्शन हैं, साइकोसोमेटिक फंक्शन हैं, उनमें थोड़ी सी अंतर की स्थिति है, उससे भी काफ़ी अंतर पड़ता है। पुरुष की सेक्सुअल एक्टिविटी उसके स्खलन के साथ, उसके इजैकुलेशन के साथ समाप्त हो जाती है और उसको जो आनंद की अनुभूति है या जो उसको आर्गेज्मिक फीलिंग है वो उसके इजैकुलेशन के साथ, उसके स्खलन के साथ उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन स्त्री के साथ जो आर्गेज्म है वो जटिल है, वो इतनी सरलता से नहीं होता है। इसीलिए तमाम स्त्रियां इस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाती हैं लेकिन वो आर्गेज्म को अनुभव ही नहीं करती, यानी कि जो इस काम क्रिया में गहरी परितृप्ति की अवस्था होनी चाहिए उससे तमाम स्त्रियां नहीं गुजरती। उनका शरीर जो है अलग तरह से डिज़ाइन है जिसको समझना होगा और उसके अनुसार ही जब चीज़ें चलेंगी तो सब ठीक होगा। और फिर जो सामाजिक और धार्मिक अवधारणाएं हैं पहले उनको भी क्लियर करें। तमाम मिसकंसेप्शन, गलत अवधारणाएं लोगों के दिमाग में डाल दी गई हैं कि जो ये सेक्सुअल एनर्जी है इससे हम अपनी जो अंतर्निहित ऊर्जा है उसको नष्ट करते हैं और
फिर उससे हमारे अंदर तमाम तरह की कमजोरियां पैदा होती हैं, तमाम तरह की विकृतियां पैदा होती हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा पड़ती है। तो ऐसा कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है जिससे ये बात समझी जाए। संभोग की क्रिया में उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है जितनी इस शरीर के यंत्र में हो सकती है, और हर ऊर्जा जो शरीर खर्च करता है उसे वो दोबारा से इकट्ठी कर लेता है। जैसे तुम कोई एक्सरसाइज करो, तुम वॉकिंग करो, या तुम बातचीत ही करो, या तुम केवल टीवी ही देखो या किताब ही पढ़ो, तो इस सब में यानी कोई भी क्रिया तुम कर रहे हो उसमें हमारी ऊर्जा तो लग रही है, लेकिन उस ऊर्जा के लगने में कोई परेशानी नहीं है। वो ऊर्जा फिर से इकट्ठी कर ली जाएगी तुम्हारे विश्राम के साथ, तुम्हारे ठीक भोजन के साथ, वो ऊर्जा फिर से प्राप्त कर ली जाएगी। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी यही होता है कि हम जो ऊर्जा उसमें निवेश कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो ऐसी ऊर्जा नहीं है कि ख़त्म हुई तो ख़त्म होती ही चली गई और दोबारा वो कभी प्राप्त नहीं होगी। तुम विश्राम करोगे, तुम ठीक से खान पान करोगे, फिर से तुम शक्ति अर्जित करोगे। इसीलिए व्यक्ति एक बार जब संभोग से गुजरता है तो थोड़ी देर के लिए वो संभोग से गुजरने की इच्छा से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। पुरुषों के लिए तो ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वो लगातार संभोग में नहीं जा सकते। स्त्रियों के साथ ये संभव है कि वो जा सकती हैं, क्योंकि उनकी शरीर की संरचना ऐसी है। पुरुष को दोबारा इस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने के लिए एक गैप चाहिए होता है, ये उसकी शारीरिक संरचना है। पुरुष को दोबारा इस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने के लिए एक गैप चाहिए होता है, ये उसकी शारीरिक संरचना की मांग है। लेकिन ऐसी कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है जो दोबारा प्राप्त ना की जाए। तो एक तो अपने मन से ये बात निकाल दें, क्योंकि ये धार्मिक लोगों ने ऐसी बात डाली है कि कुछ ऐसी ऊर्जा है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में निकल जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी भरपाई नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सामान्य किसी भी शारीरिक मानसिक क्रिया की तरह ही है। और रहा सवाल चेहरे पर चमक का, तो अगर स्त्री या पुरुष आर्गाज्म से गुजरते हैं तो पाया ये गया है रिसर्चेज में, उनके चेहरे की चमक बढ़ती है, घटती नहीं है। चेहरे पर उनके ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में तुम्हारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। तुम्हारे मस्तिष्क से जो डोपामाइन हार्मोन है, जो प्लेजर हार्मोन्स हैं, वो निकलते हैं। उससे एक सुख की अनुभूति मिलती है, और सुख की अनुभूति में शरीर रिलैक्स होता है। जब भी शरीर रिलैक्स होता है चेहरा सुंदर होता है, अच्छा होता है। लेकिन फिर क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में गए और उनके चेहरे की चमक कम हो गई? इसका कारण है क्योंकि जो संभोग की क्रिया है उसके चलते हुए, यानी कि जो वक्त है, वो टाइमिंग है संभोग की, उस समय व्यक्ति बहुत सजेस्टिबल होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। उसका मन सुझाव ग्रहण करने के लिए बहुत तैयार होता है। वो एक तरह की हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए तैयार होता है। और जो आर्गाज्मिक स्थिति है वो भी एक किस्म की ट्रांस की स्थिति से मिलती जुलती स्थिति है। ये जो सजेस्टिबल यानी कि सुझाव ग्रहण करने की स्थिति है, जो संभोग के ठीक पहले पैदा होती है और उस क्रिया के दौरान भी वो बनी हुई होती है, तो व्यक्ति के भीतर जो विचार चलते हैं, जो उसके भीतर धारणाएं डाली गई हैं, जो उसके सोच है, वो सब उसके ऊपर असर करती है। अब अगर सोच में ये चीज़ पड़ी हुई है कि हमारी ऊर्जा ख़त्म हो रही है, हमारी चेहरे की चमक न चली जाए, और ये कोई ऐसी कीमती स्पिरिचुअल एनर्जी है जो एक बार ख़त्म हो जाएगी दोबारा नहीं आएगी, तो चमक जा सकती है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर इससे विपरीत सुझावों को ग्रहण किया जाए, सजेशंस को ग्रहण किया जाए कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ रही है, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही सुखद और
प्रसन्नता से भरे हुए क्षण हैं जो तुम्हें एक नए संतुलन में ले जा रहे हैं, तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तो तुम्हारी जो अवधारणाओं की स्थिति है वो बदलेगी और उसके चलते ही तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। अब इस बात को एक उदाहरण से समझें। एक वक्त था जब मेंस्ट्रुएशन में, यानी कि जो स्त्रियों का मासिक चक्र है, उसके वक्त अलग अलग तरह की धारणाएं उनके भीतर डाल दी गई थी और उसके चलते हुए उनका जीवन प्रभावित होता था, उनका शरीर प्रभावित होता था, मन प्रभावित होता था और बहुतायत में पूरी दुनिया में ये चीज़ें प्रचलित थीं। एक वक्त था जब स्त्रियों को ये सुझाव दिया गया कि भाई जब तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है तो ये कोई अपवित्र होने की स्थिति है, ये कोई खराब स्थिति है, यहाँ तक कि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाने वाली स्थिति है। तो तमाम इस अवस्थाओं में स्त्रियां अपने को अपवित्र मानने लगती थी उन दिनों में। तमाम मंदिरों में उन दिनों में जाने की स्वीकृति पहले भी नहीं थी, आज भी तमाम जगहों पर नहीं है। लेकिन जो शारीरिक रूप से कमज़ोर अनुभव करने की स्थिति थी, उस सुझाव को ग्रहण करने की वजह से तमाम स्त्रियां अपने को कमज़ोर भी अनुभव करने लगती थीं, बीमार पड़ जाती थीं। अब अगर इसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो रक्तस्राव से जितनी ऊर्जा तुम्हारी जाएगी या जितनी कमजोरी उतने रक्तस्राव में होनी चाहिए, बस उतनी ही होगी, लेकिन जल्दी ही तुम उसको फिर से अपने अंदर व्यवस्थित कर लोगे। शरीर की संरचना ऐसी है। अब जैसे ब्लड डोनेट करने कोई जा रहा है तो ब्लड डोनेट करने के बाद बस तुम थोड़ा सा जूस पीते हो, थोड़ा सा कुछ अपना ठीक से खाना पीना करते हो, फिर से तुम्हारे शरीर में रक्त का निर्माण हो जाता है और कोई कमजोरी नहीं आती। लेकिन उतना ही खून जो अभी ब्लड डोनेट करके व्यक्ति आया है, उतना ही खून उसके शरीर से अगर बह जाए और खून देखकर भी व्यक्ति बड़ा सजेस्टिव हो जाता है, बड़ा सुझाव ग्रहण करने वाला हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर वो ग्रहण कर ले, अरे मैं तो बहुत कमज़ोर हो गया, इतना मेरा खून निकल गया, कमज़ोर हो जाएगा। एक मेरे जानने वाले मित्र थे, उनको तो इतना डर लगता था खून निकलने से, इंजेक्शन लगने से। कभी ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई उनकी स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए और थोड़ा सा सिरिंज में खून निकाला जाए उनका, वो बेहोश होने लगते थे। उतना खून देखकर वो बेहोश होने लगते थे, क्योंकि कंडीशनिंग, उनके मस्तिष्क में वो सुझाव ग्रहण करने की अवस्था पैदा हो गई थी कि भाई ये कोई बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों को समझें। और सेक्सुअल एक्टिविटी इसलिए ही इतनी महत्व की भी रही है, इतनी चर्चा की भी रही है, इतनी इनहिबिशन की भी रही है, क्योंकि इस अवस्था में जब हम संभोग में जाने के लिए तैयार हैं या संभोग की क्रिया में हैं, तो हमारा शरीर और मन बहुत ही गहरे ढंग से, बड़ी इंटेंसिटी के साथ सजेस्टिव हो जाता है। और जो विचार हम अपने अंदर डालेंगे वो विचार फिर हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। तो अपने भीतर से पहले तो इन धारणाओं को निकालें, और जब उस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना है तो पूरी तरह जाएं, टोटलिटी से जाएं, उसे एंजॉय करें, शरीर के साथ, मन के साथ, भावना के साथ, जितने भी तल हैं उनके साथ उसमें शामिल हो जाएं। उसको टोटल एक्टिविटी बनने दें, उसको फ्रेगमेंटेड एक्टिविटी न रखें कि हमारी तो रुचि नहीं है और हम तो किसी की बस इच्छा के लिए उसमें चले जाते हैं। भारत में तो स्त्रियों की कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा इस बात को लेकर कर दी गई है कि स्त्रियां तो इसे खराब क्रिया ही मानने लगी हैं, और पुरुष इसीलिए उनको बड़ा दुष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उनको लगता है ये हमको इस सेक्सुअल एक्टिविटी में ले जा रहा है या हमको उसमें ले जाने के लिए परस्यू कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब ये अच्छी बात नहीं है बचपन से इतना दिमाग में डाल दिया जाता है कि जब वो नैसर्गिक क्रिया जो बिल्कुल नेचुरल एक्टिविटी है घटती है, तो मन के ऊपर वो सारे संस्कार हावी हो जाते हैं, वो परेशान करते हैं। तो अपने मन से सारे संस्कारों को निकालें। कंडीशनिंग अगर देनी ही है इस मन को, और जो सुझाव के लिए तैयार है मन, तो उसको अच्छे सुझाव दें कि ये तुम्हें गहरी तृप्ति में ले जाने में सहायक होगी,
ये सेक्सुअल एक्टिविटी तुम्हें गहरी शांति में ले जाने में सहायक होगी और अपने शरीर, मन, भावना के साथ पूरी टोटलिटी के साथ उस क्रिया में जाएं। आधा अधूरा कुछ भी अच्छा नहीं है। जीवन में आधा अधूरा तो कुछ भी काम नहीं करना चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी महत्व की एक्टिविटी है कि उसको तो आधा अधूरा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। अगर शरीर, मन, भावनाएं सब एक साथ तैयार ना हो तो इंतज़ार करें, उन्हें तैयार होने दें और जब पूरी तरह से तैयार हों तब उसमें प्रवेश करें और वो घटना ही तुम्हारे लिए रूपांतरणकारी बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये समाधि में ले जाने वाली बात बन जाएगी। अब समाधि या जो कोई भी बात है वो भी एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। यानी कि जो समाधि की बात है वो भी एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। तुम्हें तो पता नहीं समाधि का मतलब क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तुम इतनी बात बस समझ सकती हो कि गहरी शांति और शरीर मन की गहरी परितृप्ति, और ये तभी घटेगी जब हम संपूर्णता से, टोटलिटी से उसमें जाएंगे और अपने मन से सारे पुराने संस्कारों को पोंछ देंगे, सारी गलत अवधारणाओं को हटा देंगे और सेक्सुअल एक्टिविटी को, संभोग की क्रिया को निर्दोष, नैसर्गिक, सहज और स्वीकार योग्य मानेंगे।